आइए दोस्तों, थोड़ा सा 2 मिनट के लिए खामोशी इख्तियार कर लें। बहुत ही अच्छे अच्छे शोरा आप लोगों के बीच में हैं और हमारे बीच में एक ऐसी शख्सियत बैठी हुई है। मेरी बात सुन लें प्लीज़। जनाब शौकत माहौली साहब इंतहाई मसरूफियात के बावजूद MIM के प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पे आए हुए हैं और आप लोगों के दिलों की धड़कन है जो पूरे हिंदुस्तान में गरीबों, मजलूमों, यतीमों की लड़ाई लड़ते हैं। आज अगर हमारे बीच में है तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उनकी इज्जत करें। बिना किसी तबहीद के मैं दावत सुखन दे रहा हूँ कि डाइस पर तशरीफ़ लाएँ और अपने अज़हार ख्याल पेश करें, अपनी शफ़क़त, अपनी मोहब्बत, अपना स्नेह, अपना प्यार, अपनी दुआएं हम लोगों को दे के जाएँ। जनाब शौकत माहौली साहब, ज़ोरदार तालियों के साथ इस्तक़बाल इस मर्द मुजाहिद का। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। आज की इस खूबसूरत शाम मुशायरा व कवि सम्मेलन, इस प्रोग्राम की सदारत कर रहे जनाब डॉक्टर एहतिशाम साहब, इस प्रोग्राम के जो सजाया गया है वो जनाब शेख सलाहुद्दीन साहब के नाम आज की शाम के नाम से मुशायरा मुनक़िद हुआ, जिसके सेक्रेटरी हैं जनाब साइम ज़फ़र साहब, वसी सिद्दीकी साहब तशरीफ़ फरमा, जनाब आफ्ताब मुजाहिद साहब, नाज़िम मुशायरा जनाब रजब अली शेरवानी साहब, जनाब असद आज़मी साहब यहाँ पे तशरीफ़ फरमा। इस मुशायरे को सुन रहे तमाम मौजूद गयूर नौजवानों, मुसलमानों, पर्दे में बैठकर सुनने वाली मेरे इज्जतदार माँ और बहनों, यकीनन मैं आपके और शायरों के दरमियान में हायल नहीं होना चाहता, कोई दीवार नहीं बनना चाहता और मैं कुछ बोलना भी नहीं चाहता था, लेकिन चूंकि शेख सलाहुद्दीन साहब तशरीफ फरमा, उन्होंने कहा नहीं 2 मिनट आप अपनी कुछ बात रखिए। मैं आपके दरमियान में सिर्फ एक पैगाम देना चाहूँगा कि अगर हम कोई मुशायरे की तकरीब जो पूरी रात करते हैं बैठ करके, तो उस मुशायरे से जब हम उठ करके जाएं तो मैं शोरा इकराम को भी ये कहूँगा कि हम एक ऐसा पैगाम दें जो हमारी बैठी हुई आवाम जो पूरी रात मुशायरे को सुनती है तो अपने साथ एक पैगाम लेकर के जाए। और मैं उस पैगाम की जो बात कहूँगा वो गंगा जमुनी तहजीब, वो सामाजिक एकता, मुसलमानों के सफ़ों में इत्तेहाद, ये पैगाम कहीं भी किसी भी तकरीब में, चाहे वो उलमाए कराम हो, अपनी मजालिस में अगर वो तकरीर करें तो कम से कम ये इत्तेहाद का पैगाम होने देना चाहिए। हमारा मुल्क एक बहुत ही खूबसूरत मुल्क है। हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे मज़ाहिब के लोग हैं। पूरी दुनिया के अंदर कोई ऐसा मुल्क नहीं है जिस मुल्क का संविधान हमारे मुल्क से अच्छा हो। पूरी दुनिया के अंदर कोई ऐसा मुल्क नहीं है जो मुल्क हमारे मुल्क से ज्यादा खूबसूरत हो। हमारे मुल्क की जो सबसे बड़ी खूबसूरती है, हमारे मुल्क के अंदर मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग हैं और वहीं पर हमारा जो आइन है जिसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने लिखा, हमारे मुल्क के अंदर तमाम मज़ाहिब के मानने वाले लोगों को उनको मजहबी आज़ादी दी गई है। बहुत सारे मुस्लिम कंट्री ऐसे हैं जो मुस्लिम कंट्री तो हैं लेकिन वहां पे आपको दाढ़ी रखने की इजाजत नहीं है। बहुत सारे मुस्लिम कंट्री ऐसे हैं जहां वहां आप अपनी मर्जी से अपने लिबास को नहीं पहन सकते। लेकिन ये हमारे मुल्क की खूबसूरती है कि एक मुसलमान इस मुल्क के अंदर जहां आजादी के साथ अपनी जिंदगी को जीता है, वही हिंदू भी मंदिरों में घंटे बजा करके आजादी के साथ अपने धार्मिक कामों को पूरा करता है। जिंदाबाद। यह हमारे मुल्क की खूबसूरती है।
यह हमारे आइन की खूबसूरती है। अगर कोई ये चाहता है कि हम इस मुल्क की खूबसूरती को तोड़ डालेंगे, तो मैं एक कहना चाहूंगा कि एक शायर ने कहा कि हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा, अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा। क्या कहने। दुआ करो कि ये प्यार के रिश्ते रहे कायम, ये रिश्ता टूट जाएगा तो भारत टूट जाएगा। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। सर सैयद ने मेरठ में एक जलसे में कहा था कि हमारा मुल्क एक खूबसूरत दुल्हन की मानिंद है, बेशक, और उस खूबसूरत दुल्हन की दो आंखें, एक हिंदू एक मुसलमान है। तो कोई भी दुल्हन उस वक्त तक बहुत खूबसूरत रह सकती है जब उसकी दोनों आंखें खूबसूरत हो। क्या कहने, वाह। यकीनन इन 5 सालों के अंदर हमारे मुल्क के अंदर नफरत के बीज बोने की कोशिश की गई, लेकिन मैं ये दावे के साथ कहूंगा कि आज भी हमारे मुल्क के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे हिंदू भी है, मुसलमान भी है, जो बहुत ही सेकुलर है, और मुल्क के अंदर गंगा जमुनी तहजीब को बाकी रखना है, सामाजिक कामों को हमें पूरा करना है। वक्त नहीं है, इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिलेगा तो आपके दरमियान में मैं बोलने का काम करूंगा। मैं तमाम मुशायरा कमेटी के लोगों को मुबारकबाद दूंगा कि आपने एक अच्छी तकरीब का इनेकाद किया। इस मुशायरे में आने वाले तमाम शोरा इकराम का मैं शुक्रगुजार हूँ, कमेटी का शुक्रगुजार हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।